बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल दीनी मालूमात के नाज़रीन, नाज़रीन किराम, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि नमाज तरावीह जो कि सुन्नत है, इसका सबूत और नमाज तरावीह की कितनी रकात हैं और नमाज तरावीह का तरीका क्या है। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में सख्त कंडीशन है कि लॉकडाउन है और तमाम ये मुसलमान घरों में होते हैं। अब घरों में बैठ के तो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में नमाज तरावीह की अदायगी के हवाले से बड़ा परेशानी का शिकार होते हैं। तो इस बिना पर मैंने ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई ताकि आप इस टॉपिक को सही तरह समझ सकें। सबसे पहले कि नमाज तरावीह जो है ये साबित है और अहादीस तय्यबा से साबित है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबा के अंदर इनका सबूत मौजूद है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क़ियामुल लैल के नाम से यानी तरावीह से कहा जाता है, इस नाम से जो बाप लेकर आए उसमें जो उन्होंने हदीस मुबारका नक़ल की, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तक, एक रिवायत में आता है कि 1 दिन तक अपने असहाब को बाजमात तरावीह की नमाज पढ़ाई। अब उसके बाद जब अगले दिन सहाबा किराम तशरीफ़ लाए और उनका इज़्तिहाम हो गया, काफ़ी सहाबा किराम जमा हो गए, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ ना लाए। सहाबा किराम इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि जब फ़जर तुलू हो गई तो बाद अज़ फ़जर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझ पर तुम्हारी रात की जो कैफियत है, जो कंडीशन है वो मख्फी नहीं है। मैं इरादतन क़ासदन बाहर तशरीफ़ नहीं लाया, वो इसलिए कि कहीं तुम पर ये रात की नमाज यानी तरावीह जो है इसकी अदायगी फ़र्ज़ ना हो जाए और तुम्हारे लिए दुश्वार मुश्किल ना हो जाए। मैं बाहर तशरीफ़ ना लाया, लिहाजा तुम इसे अपने घरों में अदा करो। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इसका हुक्म देना कि घरों में अदा करो, तो अब यानी बग़ैर ये जो हुक्म दिए बग़ैर इसकी तरगीब देना, तो ये इसलिए था ताकि इस इबादत को ज़िंदा रखा जाए। तो पता चला कि ये सुन्नत है और अहादीस तय्यबा से साबित भी है। अब दूसरी चीज़ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के बाद दौर अबू बकर सिद्दीक़ में भी ऐसा ही रहा, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर आया तो आपके दौर के इब्तिदाया में ही ये हदीस पाक, ये भी बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीस का नंबर है 2002 और हज़रत अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नक़ल करते हैं कि आप हमरा थे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि लोग टोलियों की शक्ल में इस नमाज को अदा कर रहे हैं, यानी कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं, किसी ने कोई हाफिज़ अपने आगे खड़ा किया हुआ है और इस नमाज को अदा कर रहे हैं। तो आपने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि इन सब को एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर दिया जाए, एक इमाम हो और उनके पास पीछे ये तमाम सहाबा किराम जो हैं बाजमाअत नमाज तरावीह को अदा करें। आपने हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, चुनांचे उन्होंने बाजमाअत तरावीह की नमाज शुरू करवा दी। तो अब दौरे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाजमाअत तरावीह की नमाज शुरू हुई। अब अगले दिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपने ये खूबसूरत मंज़र देखा तो आपने फरमाया, निअमल बिदअतु हादिह, कि ये किस कदर अच्छी बिदअत है, किस कदर खूबसूरत नज़ारा है कि कुरान करीम की तिलावत हो रही है। और एक और हदीस पाक में आता है कि ये जो तरावीह की नमाज यानी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी ये अदा करवाई गई तो उस दौर में इमाम एक रकात में 100 आयात तिलावत करता था। यानी कुरान करीम को पढ़ने का जो निज़ाम है उमर फ़ारूक के दौर में शुरू करवाया गया, तो आपने फरमाया निअमल बिदअतु हादिही, ये किस कदर अच्छी और ख़ूबसूरत बिदअत है। तो इससे ये पता चला कि बाजमाअत तरावीह अदा करना ये सुन्नत उमर है। और बिदअत, अच्छी बिदअत क्या है, इससे ये पता चला कि
कि ये जो बिदअत के हवाले से हदीस पाक आती है कुल्लु बिदअतिन दलाला, ये उस जुमरा से बाहर है। और मैंने बिदअत के टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाई हैं, बिदअत की क्या उसका नाम, बिदअत की जो है यानी कि शाखें और बिदअत की हकीकत। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि बिदअत अच्छी भी होती है और बुरी बिदअत भी होती है। तो ये अच्छी बिदअत थी, इस वजह से उन्होंने कहा निअमल बिदअतु हादी। अब दूसरी बात कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो जमात तरावी शुरू करवाई, हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि ये एक हदीस पाक थी जिस बिना पर आपने शुरू करवाई और मुझसे ही उन्होंने ये हदीस पाक सुनी थी। और वो हदीस पाक क्या है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के अर्श के पास एक मकाम है जिसे खतीरतुल कुदस कहा जाता है। और खतीरतुल कुदस वो मकाम है जहाँ इतने फ़रिश्तों की तादाद है कि वो अल्लाह ताला ही जानता है, यानी बहुत ज़्यादा कसरत है फ़रिश्तों की, और वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। और वो जो फ़रिश्ते हैं, जब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है, अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करके वो अल्लाह ताला की ज़मीन पे अल्लाह के बंदों के पास तशरीफ़ लेते हैं, यानी आका अलैहि सल्लम की उम्मत के पास तशरीफ़ ले आते हैं। और जो इनमें इबादत करता है, यानी नमाज़ें अदा करता है, रात को क़याम करता है, तो उनसे वो मिलते हैं, उनसे मस करते हैं। और हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जो उन मुक़द्दस फ़रिश्तों से मस कर जाता है वो नेक बख्त हो जाता है। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को सुना तो आपने फरमाया कि हम इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि हम इसको अदा करें। तो आपने इस बिना पर बाजमात तरावीह की नमाज़ शुरू करवाई ताकि तमाम जो मुसलमान हैं बाद में आने वाले भी वो इस सवाब से महरूम ना रहें और वो तमाम के तमाम नेक वक्त हो जाएं। तो ये तो है तरावीह का सबूत। अब अगली बात आए थे तरावीह कितने रकात है। तो मोता इमाम मालिक में ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरावीह की जो जमात शुरू करवाई वो 23 रकात थी, जिनमें से 20 रकात तरावीह और 3 रकात वितर। और ये वितर जो है ये एक सलाम के साथ है। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में ये हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 वितर एक सलाम के साथ अदा किए। तो इससे ही पता चला कि वितर 3 है और एक सलाम के साथ है। जैसा कि रमज़ान मुबारक में बाजमात वितर अदा किए जाते हैं एक सलाम के साथ, तो अलगर्ज़ रमज़ान हो या गैर रमज़ान वितर जो है वो एक सलाम के साथ 3 होंगे। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में जो अहदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम से नकल है, सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम, कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम, फिर जो उसके साथ मिला है। अब उसके साथ जो सबसे ज़्यादा अटैच है वो सहाबा किराम का ज़माना है। और दूसरा आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस पाक बुखारी मौजूद है, लाज़िम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत, उनका तरीक़ा ये लाजिम है। लाजिमा का वर्ड इस्तेमाल किया। तो अब लाजिम है यानी आका अलैहिस्सलाम ने पहले अदा करके दिखाई, लेकिन फ़र्ज़ के खौफ से इसकी जमात को तर्क कर दिया कि फ़र्ज़ ना हो जाए। वगरना आप ये भी कह सकते थे कि ऐसा है ही नहीं, तुम अदा ना करो तो सिर्फ उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। जिस तरह मिसवाक के बारे में भी हदीस पाक बुखारी में मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस बिना पर इस पर यानी कि इसका तुम्हें हुक्म नहीं देता कि तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए, और अगर तुम पे फ़र्ज़ हो गई तो फिर तुम मुशक्क़त में आ जाओगे। किसके पास मिसवाक ना हुई तो वो फ़र्ज़ रह जाएगा, वज़ू में उसका फ़र्ज़ नहीं अदा होगा तो वज़ू नामुकम्मल है। तो इसी तरीक़ा से फ़र्ज़ ना हो जाए इस बिना पर आका अलैहिस्सलाम के दौर में आपने इसकी जमात को तर्क किया, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सुन्नत को ज़िंदा किया। इस बिना पर उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया निअमल बिदअतु हादी, और ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर 2002 क़यामुल लैल में। अब अगली बात कि वितरों की रकात जो हैं वो 20 हैं, और तरावीह की जो रकात हैं वो 20 हैं, और इसके अंदर रमज़ान के अंदर जैसे कि बाजमात वितर भी अदा किए जाते हैं। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात जो है उनका इस पर पूरा अमल है। और ये पता चला आका अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक से कभी ये लाजिम है, तो क्योंकि सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता हैं, कई ऐसे काम हैं जो बाद में
ईजाद हुए, लेकिन क्योंकि वो सहाबाए किराम ने किए तो लिहाजा उन्होंने वो जो भी अमल किया वो आका अलैहिस्सलाम की तरबियत से किया, लिहाजा हमारे लिए भी वो ज़रूरी है। जिस तरह कि आजकल अज़ान सानी है जुमा के अंदर, तो ये दौरे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हुआ, तो आजकल वो भी जारी है। तो इस तरह लिहाजा फ़ितरों की बाद जमात जो है तरावीह की नमाज़ को अदा करना ये भी सुन्नत है, और लाजिमा का वर्ड इस्तेमाल किया गया तो उम्र फ़ारूक की सुन्नत है। तो इसी तरीक़ा से आका अलैहिस्सलाम के और हदीस मुबारका से भी इसकी अहमियत पता चलती है कि अस्हाबी कन नुजूम अय्युकुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे जो सहाबा हैं ये नुजूम यानी सितारों की मानिंद हैं। अय्युकुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम में से जो भी इनकी इक़्तिदा कर लेगा हिदायत पा जाएगा। तो लिहाजा बाजमात तरावी की नमाज़ को अदा करना ये हिदायत का रास्ता है। तो आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हमें ये करके बताया। इन अहादीस मुबारका से ये पता चलता है कि तरावीह जो है वो 20 रकात हैं। अब अगली बात कि तरावीह अदा करने का तरीक़ाकार क्या है। अब घरों में सारे बैठे हैं तो वो यही परेशान है कि जिस तरह लॉकडाउन है, मसाजिद में कई लोग नहीं जाते, तो घरों में कैसे अदा करें, या 50 साल से ऊपर जो है वो नहीं जा सकते तो वो घरों में अदा करें। उसका तरीका यह है कि 10 सलामों के साथ 20 रकात आप अदा करेंगे, यानी 2-2 रकात करके 20 रकातें अदा करेंगे 10 सलामों के साथ। और हर 4 के बाद तस्बीह पढ़ी जाएगी। वो तस्बीह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अक्सर कैलेंडर्स पर आपको ये लिखी हुई मिलती है। सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ति वल अज़्मति वल खैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बूहुन क़ुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारि या मजीरु या मजीरु या मजीर। हर 4 रकात के बाद ये दुआ आप पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान की जाती है। और इसी तरीक़ा से जा अल हक़ में मुफ्ती अहमद यार नाइमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 20 रकात तरावीह पढ़ने का इरशाद फरमाया। तो हमारे असलाफ से बिल्कुल साबित है, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। और जहाँ तक वो जो इसे कहते हैं कि जी ये तरावीह का वर्ड, तो ये इजमाए सहाबाए किराम से साबित है। और अगर आप इसे क़ियामुल लैल का लफ्ज़ भी इस पर इस्तेमाल करें तो ठीक है भाईजान, आप इस्तेमाल करें, लेकिन अदा करें, इसमें किसी किस्म का कोई तनाज़ा ना करें। रात की नमाज इसमें क्या है, रात का क़याम इसमें क्या है। और नंबर 2 के हज़रत उमर फ़ारूक वाली हदीस मुबारका जो बुखारी शरीफ में 2002 है, उसमें यह भी है कि आपने फरमाया कि आखिरी पहर की जो इबादत है वो अफजल है, तो वो बिल्कुल अफजल है। तो इसमें हम ये इनकार नहीं करते, लेकिन सहाबाए किराम का जो तरीका है वो आपके हक़ में अफजल है, आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अहसन है। तो इस पे अमल करना जो है ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस टॉपिक को सही तरीके से समझ कर इस मुक़द्दस महीने में ये मुक़द्दस नमाज अदा करके बख्शिश खुदावंद हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और मैंने जितना भी यानी कि हदीस मुबारका बताता हूँ ये सारी तखरीज के साथ होती हैं, यानी जिस तरह बुखारी शरीफ या जहाँ से मैं हवाला जात बताता हूँ, इस तरह मेरे चैनल पे वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगी जो कि मुदल्लल हवाला जात के साथ हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।